सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं हर्षित उप्रेती। आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल से पूछा, दिल्ली में मौलवियों को मिलते हैं 18,000, पुजारियों और पादरियों को क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल खड़े किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी में मुस्लिम मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए देते हैं। क्या आप पुजारी, गुरुद्वारा, ग्रंथियों और पादरियों को भी वही 18,000 रुपए देंगे? आप ऐसा क्यों नहीं कर सके? दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा था कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी भगवान गणेश की तस्वीरें छपनी चाहिए। उनके इस बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए देते हैं, लेकिन पुजारी या पादरियों को नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वालों, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को एक मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं। वह नए प्रचार को बढ़ावा देते हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे अनुराग ठाकुर। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी हमला बोल और कहा कि हमने ईंधन की कीमतों में कमी की। भाजपा शासित राज्यों में कीमतों में कमी की गई है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में कमी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। वे पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वे झूठे वादे करते हैं। अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे, 2013-14 का भी उठाकर देखोगे तो 14% महंगाई थी। उस समय कोविड-19 पैंडेमिक नहीं थी, उसमें सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं हुई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी, दुनिया के किसी देश में युद्ध नहीं चल रहा था। तेल की कीमतों में भी हमने केंद्र के टैक्सों में कटौती की, जहां भाजपा की सरकार है वहां पे कटौती की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्षी दल हैं वहां पर कटौती नहीं हुई। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का। पंजाब में इनकी सरकार थी, 5 साल रही, नहीं कर पाए। राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए। 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं। ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल सरकार में रहे, कितनों को दी? कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है जी। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। अभी की खबर के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे सर्च इंडिया न्यूज और मैं था आपके बीच हर्षित उप्रेती। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।